क्वेश्चन नंबर 9 है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सीरीज। ये एक हमें सीरीज गिवन है, हमने इसको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। एज ए बायनॉमियल एक्सपेंशन किस तरह का पहचानना है, हमने समझना है कि ये जो सीरीज है ये बायनॉमियल एक्सपेंशन है। एंड फाइंड द सम इन ईच केस, और इस सीरीज का सम भी मालूम करना है हर पार्ट में। इन ईच केस का मतलब है हर पार्ट में हमने ये काम करना है। ये बायनॉमियल सीरीज एक्सपेंशन बनी है, कौन सी रकम थी, यानी 1 प्लस एक्स की पावर n को जब हम एक्सपैंड करते हैं तो इन्फिनिट बायनॉमियल सीरीज बनती है। 1 प्लस एक्स की पावर n में x क्या था, n क्या था, इस चीज़ की हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है। और जब ये आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी तो 1 प्लस एक्स की पावर n में x और n लिखने से हमें इसका सम भी मिल जाएगा। ये सम भी हमने मालूम करना है। ये एक इन्फिनिट सीरीज़ है, ये इन्फिनिट सीरीज़ बायनॉमियल एक्सपेंशन से बनी है। कौन सी बायनॉमियल एक्सपेंशन से बनी है, यानी अगर आपने 1 प्लस एक्स की पावर n को सॉल्व किया है और ये सीरीज़ बनी है तो x क्या था और n क्या था जिसको एक्सपैंड करके ये सीरीज़ बनी है, वो हमने आइडेंटिफाई करने हैं और इसका सम मालूम करना है। यानी इसका सम का मतलब ये है कि 1 प्लस एक्स की पावर n क्या है, वो नंबर हमने मालूम करना है। इन सब नंबर्स को ऐड करके जो नंबर बन रहा है वो भी मालूम करना है। लेट कर लेते हैं कि ये 1 प्लस एक्स की पावर n के इक्वल है। हमने लेट कर लिया कि जो सीरीज़ है ये 1 प्लस एक्स की पावर n की एक्सपेंशन से बनी है। हमें ढूंढने हैं x और n। जब हम 1 प्लस एक्स की पावर n एक्सपैंड करते हैं तो क्या बनता है, याद है, हमें मालूम है, लिख लेते हैं। जब हम 1 प्लस एक्स की पावर n एक्सपैंड करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट बनता है। ये हमें पहले से मालूम है। इस क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स की पावर n को एक्सपैंड करके रिजल्ट जो बना है वो हमने ये कह लिया है। अब 1 प्लस एक्स की पावर n को एक्सपैंड करके ये रिजल्ट बने या ये बने, दोनों सेम होने चाहिए। अगर दोनों सेम हैं तो दोनों में फर्स्ट टर्म सेम होनी चाहिए, सेकंड टर्म के इक्वल होनी चाहिए, इसी तरह थर्ड टर्म जैसी, फोर्थ टर्म जैसी, और सो ऑन। अगर बायनॉमियल एक्सपेंशन से बनी है ये सीरीज़ 1 प्लस एक्स की पावर n से, हमें तो पता है 1 प्लस एक्स की पावर n से ये सीरीज़ बनती है, तो दोनों सीरीज़ क्या होनी चाहिए, सेम। इसका मतलब है फर्स्ट टर्म को फर्स्ट के इक्वल होना चाहिए, सेकंड को सेकंड के, थर्ड को थर्ड के, फोर्थ को फोर्थ के, सो ऑन। बस यहीं से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सेकंड टर्म को सेकंड के इक्वल ले लेते हैं, फर्स्ट तो क्लियरली है, थर्ड को थर्ड के इक्वल ले लेते हैं। हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी, उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, हमारे पास x और n आ जाएंगे। x और n हम यहाँ पर लिख लेंगे तो हमारे पास सम का आंसर भी आ जाएगा। दोनों सीरीज की टर्म्स को इक्वेट कर लेते हैं। ऑब्वियसली इन्फिनिट टर्म्स हैं, सारी इक्वल हैं, लेकिन हमें चूंकि सिर्फ दो चीज़ें मालूम करनी है, x और n, तो हम दो को इक्वेट कर लेते हैं। ख़ास तौर पे हमारे लिए यहाँ सेकंड को सेकंड के इक्वल रख लें, nx को इक्वल रख लिया -1/2 इंटू 1/4 के, और जो यहाँ से थर्ड टर्म है n-1 1 इंटू 2 को आप सिर्फ 2 लिख सकते हैं। x² इक्वल है, यहाँ से थर्ड टर्म है 1 इंटू 3/2 फैक्टोरियल 4 और 1/4 का स्क्वायर। ये हमारे पास दो इक्वेशंस बनी हैं, इन दोनों को सॉल्व करके हम n और x मालूम कर लेते हैं। कॉमनली आसान रहता है कि यहाँ से आप x की वैल्यू मालूम करके इसमें सब्स्टिट्यूट कर लें। यहाँ से x की वैल्यू मालूम करें तो -1/8, और ये n राइट पर जाकर डिवाइड हो गया, -1/8n। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। x की इस वैल्यू को 3 में पुट कर लिया। 3 की लेफ्ट हैंड साइड n n-1/2
2 और x का स्क्वायर, x की जगह ये लिख लिया -1/8n का स्क्वायर, और राइट साइड 1 × 3 यानी 3, 2 का फैक्टोरियल 2 × 4 और 1/4 का स्क्वायर यानी 1/16। लेफ्ट वाला 2 राइट वाले 2 से कैंसिल हो गया, n × n-1, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 1, 8 का स्क्वायर 64 और n स्क्वायर, और राइट साइड पे 3/4 और 16 को मल्टीप्लाई किया 64, ये 64 भी कैंसिल हो जाएगा, ये n कैंसिल हो जाएगा, इस n को राइट पर शिफ्ट कर लें, लेफ्ट साइड पे n-1, ये n 3 से मल्टीप्लाई होगा 3n, इस n को राइट पर ले जाएं, -1 = 3n - n, -1 = 2n, और n का आंसर आ गया हमारे पास -1/2। ये जो n का आंसर -1/2 आ गया है, इस n के आंसर -1/2 को इस 2 में पुट कर लेते हैं तो x आ जाएगा -1/8, और n की जगह -1/2, माइनस प्लस हो गए, 2 कैंसिल हो गया 1/4, हमारे पास n भी आ गया, x भी आ गया। हमें मालूम करना था सीरीज़ का सम। ये जो हमने सीरीज़ का सम सपोज किया था शुरू में 1 + x⁴n है, इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमने x और n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 एलसीएम ले लिया, 4 + 1 सारे की पावर -1/2, ये बन गया 5/4 की पावर -1/2। पावर नेगेटिव है, अगर आप रेसिप्रोकल ले लेंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। 4/5 की पावर 1/2, 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट सॉल्व होकर 2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 5 का स्क्वायर रूट। ये इस सीरीज़ के सम का आंसर आ गया। हमने गिवन सीरीज को आइडेंटिफाई किया 1 + x⁴n बायनॉमियल एक्सपेंशन के। बायनॉमियल एक्सपेंशन हमें मालूम थी क्या होती है। अगर ये सीरीज भी बायनॉमियल एक्सपेंशन से बनी है तो दोनों एक्सपेंशंस को सेम होना चाहिए। फर्स्ट टर्म क्लियरली इक्वल है, सेकंड टर्म को सेकंड के इक्वल हमने रख लिया, थर्ड को थर्ड के इक्वल रख लिया। इसी तरह फोर्थ भी ली जा सकती है, लेकिन ज़रूरत नहीं रही क्योंकि हमें 2 अननोन हैं इस वक्त x और n, उनके लिए हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई हैं। हमने इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और n की वैल्यूज़ मालूम कर ली। वो x और n की वैल्यूज़ हमने इस सपोजिशन में सब्स्टिट्यूट कर ली, सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास सीरीज़ के सम का आंसर आ गया। इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स सेम लाइंस पर आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, यूज बायनॉमियल थ्योरम टू शो दैट। जो रिजल्ट शो करना है उसकी लेफ्ट साइड पे एक सीरीज है और राइट साइड पे एक नंबर है। इसका मतलब है सीरीज को सम करके ये नंबर आया है, ये हमने प्रूफ करना है। सीरीज को सम कैसे करना है, इन्फिनिट सीरीज है, उसके लिए उसने हमारी हेल्प कर दी है। उसने कह दिया है बायनॉमियल थ्योरम से एक्सपैंड करें। बायनॉमियल थ्योरम से इन्फिनिट सीरीज़ हमें मालूम है कब बनती है, जब हम 1 + x⁴n को एक्सपैंड करते हैं। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो सीरीज़ बनी है ये कैसे बनी है, 1 + x⁴n की एक्सपेंशन से बनी है। दोनों को इक्वल ले लेते हैं। 1 + x⁴n हमें एक्सपैंड करना आता है, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया है उसी तरह से सॉल्व करते हैं। सपोज कर लेते हैं कि ये जो सीरीज है जिसका सम हमने 2 का स्क्वायर रूट मालूम करना है वो 1 + x⁴n है, और 1 + x⁴n हमें मालूम है क्या है, हमें मालूम है 1 + x⁴n इसके इक्वल है। यहाँ पे ये एक्सपेंशन और जो हमें पहले से मालूम है दोनों इक्वल हैं। अगर दोनों इक्वल हैं तो दोनों की हर टर्म को सेम होना चाहिए। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट के इक्वल, सेकंड टर्म को सेकंड के इक्वल, थर्ड टर्म को थर्ड टर्म के इक्वल, और सो ऑन। लेकिन हमारे लिए चूंकि हमने इसको अज्यूम किया है 1 + x⁴n और इसमें 2 चीज़ें अननोन आ गई हैं, x और n,
दो चीज़ें मालूम करने के लिए अगर हमें दो इक्वेशन मिल गई तो काफ़ी है। फर्स्ट टर्म तो क्लियरली दोनों की 1 है, सेकंड टर्म में n और x मौजूद हैं, थर्ड टर्म में भी n और x मौजूद हैं। सेकंड टर्म्स को इक्वेट और थर्ड टर्म्स को इक्वेट करके दो इक्वेशन बन जाएगी, उनको सॉल्व करके हम n और x मालूम कर लेंगे। यहाँ से सेकंड टर्म n/1 को सिर्फ n लिख सकते हैं, nx है, और जो गिवन सीरीज है उसकी सेकंड टर्म 1/4 है, दोनों को इक्वल ले लिया। जो एक्सपेंशन हमें मालूम है उसके मुताबिक सेकंड टर्म n(n-1/1 × 2) को सिर्फ 2 लिख सकते हैं और x² है, और जो एक्सपेंशन गिवन है उसके मुताबिक थर्ड टर्म हमारे पास 1 × 3/4 × 8 है, दोनों को इक्वेट कर लिया। यहाँ से x मालूम कर लें, 1/4n के इक्वल आ गया। ये x की वैल्यू यहाँ थर्ड में पुट कर लें तो हमारे पास थर्ड बन जाएगी n(n-1/2) और x का स्क्वायर, x की जगह 1/4n लिखा, 1/4n का स्क्वायर, और राइट साइड पे 1 × 3 यानी 3 और 4 8 32। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, n(n-1/2), 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 और n स्क्वायर, राइट साइड पे 3/32, लेफ्ट साइड पे 16 2 32, राइट साइड वाले 32 से कैंसिल हो गया, एक n और नीचे n स्क्वायर कैंसिल हो गए। ये n राइट पर शिफ्ट कर लें, लेफ्ट पे रह गया n-1 और राइट साइड पर हो गया 3n। n मालूम करना है, ये n राइट पर शिफ्ट कर लें, 3n - n, 3n में से -n किया 2n, 2 इधर शिफ्ट कर लें, n की वैल्यू -1/2 आ गई। ये जो n की वैल्यू -1/2 आ गई है, इसको इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर लें। तो इक्वेशन 2 में x 1/4 और n की जगह -1/2, 4 और -2 कैंसिल हो गए और ये आंसर आ गया -1/2। तो ये x और n के आंसर हमारे पास आ गए हैं। ये x और n के आंसर जो हैं इस 1 में पुट कर लेते हैं। 1 की लेफ्ट हैंड साइड वही सीरीज है जिसका सम हमें मालूम करना था, और राइट साइड पे 1 + x की पावर n है, 1 + x की जगह -1/2 और n की जगह भी -1/2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और 2 का स्क्वायर रूट आंसर आ जाना चाहिए। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 एलसीएम ले लिया, 2 - 1 पावर -1/2, 2 में से -1 किया, 1/2 की पावर -1/2, रेसिप्रोकल कर लिया तो पावर का साइन 1/2 हो गया, यानी 2 का स्क्वायर रूट हो गया। यही वो रिजल्ट है जो हम प्रूफ करना चाहते थे और हमने प्रूफ कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2y इक्वल है एक इन्फिनिट सीरीज के और हमें ये वाली इक्वेशन प्रूफ करनी है। 2y एक इन्फिनिट सीरीज के इक्वल है। पहले इस इन्फिनिट सीरीज का सम मालूम करना पड़ेगा। सम मालूम हो जाएगा, एक नंबर बन जाएगा, तो फिर 2y जिस नंबर के इक्वल आएगा वहाँ से स्क्वायर लेकर ये आंसर बना लेंगे। 2y जिस सीरीज़ के इक्वल है, हमें इन्फिनिट सीरीज़ का सम मालूम करना आता है इस चैप्टर के अंदर बायनॉमियल एक्सपेंशन से। इससे पहले भी गो के हमने चैप्टर नंबर 6 के अंदर इन्फिनिट सीरीज़ के सम मालूम किए हैं, इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम मालूम किया है, लेकिन ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ नहीं है। इसकी टर्म्स देखकर हमें लगता है कि ये बायनॉमियल एक्सपेंशन जैसी टर्म्स हैं। हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कि ये सीरीज़ बायनॉमियल एक्सपेंशन से बन रही है। x और n की वैल्यूज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। इसका सम निकालते हैं और सम निकल आएगा, 2y की वैल्यू पता चल जाएगी, स्क्वायर करने से ये आंसर बन जाएगा। अगर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये बायनॉमियल सीरीज़ की एक्सपेंशन है, तो बायनॉमियल सीरीज़ की एक्सपेंशन में फर्स्ट टर्म हमेशा 1 होती है, लेकिन इसमें यहाँ 1 नहीं है। ऐसा करते हैं,
1 बना लेते हैं, दोनों साइडों पर 1 ऐड कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में हम स्टार्ट करने लगे हैं कि जो गिवन एक्सप्रेशन है, हमें गिवन इन्फिनिट सीरीज है, 2y की वैल्यू जो हमें गिवन है, इसको लिखते हैं। और हम चूंकि इस अजम्पशन के साथ चल रहे हैं कि ये बायनॉमियल सीरीज की एक्सपेंशन से बनी होगी, तो यहाँ 1 होना चाहिए, दोनों साइडों पर 1 को ऐड कर लिया। और इस सीरीज को लेट कर लेते हैं कि ये 1 प्लस एक्स की पावर n के इक्वल है। ये जो राइट साइड पे सीरीज बनी है, हमने इसको 1 प्लस एक्स की पावर n के इक्वल ले लिया। और हमें मालूम है कि 1 प्लस एक्स की पावर n बायनॉमियल एक्सपेंशन से इसके इक्वल है। अगर ये भी 1 प्लस एक्स की पावर n है, ये भी 1 प्लस एक्स की पावर n है, तो सारी टर्म्स को इक्वल होना चाहिए। क्लियरली 1 तो 1 के इक्वल है, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म के इक्वल ले लें, और थर्ड टर्म को थर्ड टर्म के इक्वल ले लें। सेकंड और थर्ड को इक्वल लेने से 2 इक्वेशंस बन जाएंगे और n और x मालूम हो जाएंगे, वो यहाँ लिख देंगे। ये nx बना, ये इक्वल आ गया 1/2 स्क्वायर के। यहाँ से सेकंड टर्म, यहाँ से थर्ड टर्म n माइनस 1/2 इंटू 1 2 हो गया x स्क्वायर, और यहाँ से थर्ड टर्म 1 इंटू 3/2 फैक्टोरियल और 1/2 की पावर 4। और इनमें सॉल्व करने का मेथड सेम ही है कि यहाँ से x निकाल के उसमें पुट कर दें, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में करते रहे हैं। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, n इधर आकर डिवाइड हो गया। ये x की वैल्यू 3 में पुट कर लें। 3 है n इंटू n माइनस 1/2 x का स्क्वायर, x की जगह लिख लिया 1/4n और इसका स्क्वायर। और राइट हैंड साइड वही 3 1 3 हो गया। 2 के फैक्टोरियल को 2 लिख सकते हैं, और 2 की पावर 4 का मतलब है 16। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, n माइनस 1/2, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, और n स्क्वायर, और राइट साइड पे 3/2 इंटू 16। लेफ्ट साइड वाला 2 और 16 कैंसिल हो गए राइट साइड से, ये एक n कैंसिल हो गया, ये n राइट पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। n माइनस 1 इज इक्वल टू 3n। n मालूम करना है, n एक तरफ इकट्ठे कर लेते हैं। -1 3n माइनस n, और -1 2n, 2 डिवाइड हो जाएगा, n की वैल्यू -1/2 आ गई। ये n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 है x इज इक्वल टू 1/4 और n की जगह -1/2। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, -1/2, यानी x का आंसर -1/2 आ गया। ये n और x की जगह 2 में पुट कर लें। तो 2 की राइट हैंड साइड में 1 प्लस x की जगह -1/2 और n की जगह -1/2। एलसीएम ले लें, 2 - 1 -1/2, ये बना 1/2 की पावर -1/2। रेसिप्रोकल कर लेंगे तो 2/1 की पावर 1/2, यानी ये बन गया हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास इस सीरीज़ के सम का आंसर आ गया। और ये सीरीज़ 1 में राइट हैंड साइड पे मौजूद है। राइट हैंड साइड पे यहाँ 1 की जगह इसका आंसर पुट कर लेते हैं। इसको 1 में सब्स्टिट्यूट किया, 1 की लेफ्ट हैंड साइड है 2y + 1, और 1 की राइट हैंड साइड पे ये सीरीज़ है, और इस सीरीज़ के सम का आंसर आ गया 2 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास 2y + 1 की वैल्यू आ गई, और जो रिज़ल्ट हमने मालूम करना है उसमें y का स्क्वायर मौजूद है। तो ऐसा करते हैं कि इसमें दोनों साइडों पर स्क्वायर करके सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आंसर आ जाएगा। स्क्वायर कर लेते हैं, लेफ़्ट साइड पे स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो 4y का स्क्वायर + 4y
प्लस 1, राइट साइड पे स्क्वायर एक्सपैंड करेंगे तो 2 आ गया। हमने क्या किया है, स्क्वायर कर लिया है दोनों साइड्स पर, और इस 2 को लेफ्ट पर ले आए, 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस का 1 और माइनस का 2, माइनस करने पे -1 आ गया। यही वो आंसर है जो हम प्रूव करना चाहते थे। उसने हमें 2y की वैल्यू दी हुई थी, हमने ये रिज़ल्ट बनाना था। राइट साइड पे एक सीरीज़ थी, हमने अज्यूम किया कि वो बाइनॉमियल सीरीज़ है, हमने उसको 1 + x की पावर n के इक्वल ले लिया। थोड़ा सा फ़र्क था, 1 होना चाहिए था, 1 पहले दोनों साइड पर ऐड कर लिया, फिर 1 + x की पावर n के इक्वल लिया। फिर हमने x और n मालूम किए, वो x और n की मदद से हमने सीरीज़ का सम मालूम कर लिया। ये सीरीज़ के सम का आंसर हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया 2y + 1 वाली इक्वेशन में। हमारे पास सीरीज़ ख़त्म हो गई, एक आम सी इक्वेशन बन गई। जो आंसर निकालना था उसमें y का स्क्वायर था, तो हमने इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पर स्क्वायर करके सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 और 13 भी सेम हैं, वो आप खुद करेंगे इसी एक्सरसाइज के। ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, ना सिर्फ ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई बल्कि चैप्टर नंबर 8 आज हमने ख़त्म कर लिया है। अब इसके बाद मैं आपको चैप्टर नंबर 8 में से जो पास्ट ईयर्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते रहे हैं वो करवाऊंगा।